हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमने पहली दो क्लासेस में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। पहली क्लास में हमने उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एफएमओ के बारे में डिस्कशन किया था और जो हमारी क्लास नंबर सेकंड हुई थी उसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। टाइप 1 के आप उनको बोल सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में हम नजारो साइक्लाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड कटायन है, एनायन है, उनसे कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। 7 मेंबर की अगर आपके पास ड्राई इन आ गया, वहां पे कैसे प्रोडक्ट मिलेगा। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पार्ट 3। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, इजी इजी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे। ये आपका गेट 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द वुडवार्ड होफमैन कंडीशन टू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल ओडीसी ट्रिक का यूज कीजिए एंड करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ ओ, यहाँ डी और यहाँ सी। प्रोडक्ट को देख के आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो सी के नीचे आप टी लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों को देख के साफ साफ पता लग रहा है कि अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? अपोज। अगर ये मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा, तो पक्का ये भी मैच नहीं करेगा, यानी कि कौन रोटेशन आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट? कौन रोटेशन। तो डिसरोटेटरी हटा देता हूं यहां से, डिसरोटेटरी हटा देता हूं यहां से। कौन रोटेशन, कौन रोटेशन। स्टूडेंट, दिस सिस्टम इज 4n+2। ये आपका 4n+2 सिस्टम है एंड 4n+2 सिस्टम लाइट के केस में कौन रोटेटरी होता है। 4n+2 सिस्टम लाइट के केस में कौन रोटेटरी होता है, हीट के केस में तो वो डिसरोटेटरी होता है। इसको हटा दीजिए एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका गेट 2008 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। रिंग ओपनिंग मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज की क्लास में और डिटेल डिस्कशन करेंगे रिंग ओपनिंग के बारे में पहले, है ना। तो सिंपली क्या करना है, वहां यूजुअली क्या करते हैं ना, जो स्ट्रेंड रिंग होती है, 4 मेंबर की रिंग जो होती है, उसको ब्रेक करते हैं। बट इस क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद ब्रेक करके आपको दे रहा है कि जी ये ब्रेकिंग होगी, इस टाइप से बनेगा। तो बताओ कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हुआ क्या होगा स्टूडेंट, ये जो सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये यहां ब्रेक हो गया होगा, ये यहां ब्रेक हो गया होगा और ये यहां ब्रेक हो गया होगा। रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन इसे बोला जाता है। पहले मैं वाई की बात कर लेता हूं स्टूडेंट। ओडीसी ट्रिक यूज करेंगे वाई के लिए, ओडीसी। सबसे पहले आप देखिए कि यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो जो आपका यहां पे रिएक्टेंट कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, सिस। तो सी के नीचे सिस लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, डी जो है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम बेसिकली ना। ये मास नंबर बेसिकली क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। तो सेकंड प्रायोरिटी सेकंड के सामने ऊपर वाला ई अल्कीन आपको नजर आ रहा है ना स्टूडेंट। ऊपर वाला आपको ई अल्कीन और नीचे वाला जो आप देखेंगे ये जेड अल्कीन नजर आ रहा है। और मैंने आपको बताया था अगर EZ का पेयर होगा तो वो आपका सेम डायरेक्शन शो करेंगे, वो आपका सेम डायरेक्शन शो करेंगे। C से C मैच कर गया, O से O मैच नहीं किया, इसका मतलब D से C, मतलब D से D मैच नहीं करेगा, यहां पे C आएगा, कौन रोटेशन आएगी। अगर आपको Y प्रोडक्ट मिला तो वो कौन रोटेशन की वजह से मिला होगा। Y जो प्रोडक्ट मिला वो कौन रोटेशन की वजह से मिला होगा। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान के चलते हैं स्टूडेंट, है ना। इसको हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान के चलेंगे। भले ही आपको लग रहा हो कि ये 2 डबल बॉन्ड है, बट स्टूडेंट जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां पे भी बेसिकली आपको 2 इलेक्ट्रॉन का यूज देखने को मिलता है। इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन रोटेटरी कब हो सकता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइट के केस में कौन रोटेटरी हो सकता है। किसके केस में? लाइट के केस में कौन रोटेटरी हो सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे रोटेशन, कौन रोटेशन आएगी। तो डिस रोटेटरी ओपनिंग, दिस इज नॉट करेक्ट। डिस रोटेटरी ओपनिंग
ये नीचे वाला, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यहाँ पे कौन रोटेटरी ओपनिंग होगी, कौन रोटेटरी ओपनिंग होगी। एंड 4n+2 सिस्टम, लाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बट मैं आपको नीचे वाला ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट, अगर आप इस नीचे वाले ऑप्शन के लिए ओडीसी ट्रिक लगाएंगे तो क्या दिखाई देगा, यहां लिखा ओ, यहां लिखा डी, यहां लिखा सी। ये कैसा, सिस तो नजर ही आ रहा है, सिस तो साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये ड्यूटेरियम, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, यहां ये फर्स्ट प्रायोरिटी, यहां दिस इज ई अल्कीन एंड दिस इज ऑल्सो ई अल्कीन। अगर आपके पास ई और ई अल्कीन का पेयर है, इसका मतलब दोनों ग्रुप क्या करेंगे, अपोज करेंगे एक दूसरे को। ओ से ओ मैच कर गया, सी से सी मैच कर गया, तो डी से डी भी मैच करेगा, इसका मतलब डिसरोटेशन होगी। एंड स्टूडेंट, हम सबको पता है 4n+2 सिस्टम हीट के केस में डिसरोटेटरी होता है। 4n+2 सिस्टम हीट के केस में डिसरोटेटरी होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हीट एंड डिसरोटेटरी ओपनिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका गेट 2007 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, गेट 2007 का क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लोइंग थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर, वर्ड यूज किया है थर्मल स्टूडेंट, यानी कि हीट, यहां पे भी हीट, यहां पे भी हीट। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ये प्रोडक्ट कैसे मिला हुआ, कैसे नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड यहां अटैक करे, ये वाला बॉन्ड यहां अटैक करे और ये वाला बॉन्ड यहां अटैक करे, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ 4n+2 एंड 4n+2 सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस इज डिसरोटेटरी। ये तो डिसरोटेशन शो करते हैं। 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन शो करते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला डिसरोटेटरी आएगा भाई, पहले वाले में आपको डिसरोटेशन देखने को मिलेगी। कौन रोटेशन, हटा देते हैं ऑप्शन बी को। सेकंड ध्यान से देखिएगा, ये कैसे मिला हुआ, ये यहां, ये यहां, ये यहां, इसका अटैक करवा दो। 6 मेंबर की रिंग मिल रही है, इसका मतलब आपने इसको भी 4n+2 लेके किया है। 4n+2 सिस्टम अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस इज ऑल्सो डिसरोटेटरी, ये भी डिसरोटेटरी आएगा। तो यहां जो कौन रोटेटरी दिख रहा है, इस ऑप्शन को हटा दीजिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में क्या किया गया स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ 4n+2, ये भी 4n+2 का एग्जांपल है। अगर ये भी 4n+2 का एग्जांपल है तो 4n+2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज डिसरोटेटरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब कहोगे जी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेंज हो गई इनकी, अरे भाई बहुत आसान है बताना। देखो मैं आपको बी ऑप्शन का बताता हूं पहले, स्टीरियो केमिस्ट्री ODC। अब देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दोनों ई टाइप के दोनों जेड टाइप के अल्कीन है। दोनों जेड टाइप के अल्कीन अपोज करेंगे। 4n+2 सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डिसरोटेटरी होता है। O से O मैच कर गया, D से D मैच कर गया, इसका मतलब C से C मैच करेगा, इसलिए सिस प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिला, इसलिए सिस प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिला। उसके बाद देखिए, इसने यहां अटैक किया, इसने यहां अटैक किया रहा। अब ये देखो, ये ई टाइप का है, ये ई टाइप का और ये जेड टाइप का, ई जेड का पेयर क्या बन जाएगा, ये सेम बन जाएगा। ये डिसरोटेटरी है ही, या तो एक मैच करेगा या तीनों, इसलिए ट्रांस आएगा। समझ में आया स्टूडेंट, बहुत इजी है। ओडीसी ट्रिक को यूज करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम अलग अलग टाइप से डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने रिंग क्लोजिंग को काफी अच्छे से समझ लिया था। अब हमारे पास होता है रिंग ओपनिंग सिस्टम। वैसे तो मैं उसके क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुका हूं। रिंग ओपनिंग सिस्टम, अगर आपके पास स्ट्रेंड रिंग है स्टूडेंट, इस टाइप से अगर आपके पास ये वाले रिंग दिखाई दे तो आप यहाँ पे इस रिंग की ओपनिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको कैसे बताया था, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं हीट या लाइट के प्रेजेंस में, ये वाला जो बॉन्ड है बेसिकली ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इस टाइप से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको हम बेसिकली रिंग ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिंग ओपनिंग, है ना, या फिर रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। स्टूडेंट, वैसे मैंने आपको 2-3 बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं जो नेट के एग्जाम में आए हैं, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, सुपर्ब क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इसको मैं कहूंगा। ये आपका भाई
जैम 2023 के एग्जाम में आया था, बट ये नेट और गेट में पक्का रिपीट होगा, मुझे ऐसा लगता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा क्या समझ में आएगा, तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो आपका पोलीइंस होते हैं वो आपका इस टाइप से साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, रिंग क्लोजिंग उसे बोला जाता है। अब अगर हम रिंग ओपनिंग की बात करें, देखो ये 4 मेंबर की रिंग है और इसमें यहाँ पे ये स्ट्रैंड है, तो क्या यार रिंग ओपनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है? इस बॉन्ड का मैं अगर यहां अटैक करवाऊं, इस बॉन्ड का अगर मैं यहां अटैक करवाऊं, तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी। स्टीरियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो ट्रिक यूज करेंगे पहले, इस रिंग ओपनिंग की स्टीरियो देखो क्या होगी, ओ डी सी। तो ये साफ साफ तो नजर आ रहा है किस चीज से, तो सी के नीचे तो सी लिख दिया, वेरी गुड। उसके बाद देखो अब ये तो निकालना है कि अपोज करेंगे या क्या। अब ये कौन सा सिस्टम, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये सामने वाला, तो कौन सा सिस्टम बनेगा, 4n सिस्टम। हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच नहीं किया, इसका मतलब ये भी इससे मैच नहीं करेगा, ये भी इससे मैच नहीं करेगा, या तो एक मैच करेगा या तीनों मैच करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो दोनों हाइड्रोजन, देखो अब ये बात तो पक्का समझ में आएगी कि सेम आएंगे। अब सेम कैसे आ सकते हैं भाई, हमें ये पता है यहां भी डबल बॉन्ड लगेगा और यहां पे भी डबल बॉन्ड लगेगा। अब सेम कैसे दिखा सकते हो, सेम हम दिखा सकते हैं जब आपके पास EZ का पेयर हो। जब आपके पास EZ अल्कीन होते हैं, उसी को तो सेम बोला था, याद है ना भाई। तो देखो जब आप यहां पे ओपनिंग कर रहे होंगे तो आपको एक को E बनाना पड़ेगा। देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड आया, ठीक है मेरा, और एक को Z बनाना पड़ेगा। देखो अब यहां पे मैं ऊपर दिखा देता हूं भाई, ताकि ये E बन जाए, है ना। ये E टाइप का बन गया, अगर आपको नोटिस में आ रहा हो तो ये E, ठीक है। देखो एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आपने दिखाया और एक को आपने ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड, और इसको भी आपने ऐसा दिखाना पड़ेगा। समझ में आया सेम क्यों दिखा रहे हैं? ये मेरा E टाइप का अल्कीन बना दिया, ये मेरा Z टाइप का अल्कीन बना दिया। इसके अलावा देखो इनकी नेमिंग करना चाहो कर लो, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सिक्स्थ तक चल जाएगा काम, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, 1। उसके बाद कैसा भी दिखाओ 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका 5, ठीक है। उसके बाद आपका ये बेसिकली 6 नंबर, यहां पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये, और ये इसके साथ आप कनेक्ट कर दीजिए स्टूडेंट। ऊपर वाला E अल्कीन है, नीचे वाला आपका Z अल्कीन है। समझ में आया, तभी जाके आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इतना इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे किया आपने। ये हमारा 6 नंबर हो गया ना, इसको 6 बोलेंगे क्या, यहां से शुरुआत की, ये बनना चाहिए ना 6 नंबर। तो भाई ये डायरेक्ट आप इसको 6 नंबर बना दो, इन दोनों को आप ऐसे जोड़ दो, ये आपका ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये 6 नंबर। अब अपने को क्या करना, अगेन इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। अब पहले हुआ था रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, अब आप करवाइए रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। और अब आपको पता है 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो आपने अब सिस्टम लिया होगा 4n+2 सिस्टम। कैसा, 4n+2 सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, अब भी नोटिस कीजिएगा मेरी बात को यहाँ पे। अब मुझे ये पता करना भाई, ठीक है, ये वाला यहां अटैक करेगा, ये वाला यहां अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप यहां अटैक करेगा। तो अब अगेन ट्रिक लगेगी ODC। अब मुझे ये पता लग गया है कि भाई यहां पे आपका अगर देखोगे ये किस टाइप का आपको नजर आएगा। देखो ये तो Z नजर आ रहा है साफ साफ, ये जो मेरा अल्कीन है, ये जो मेरा अल्कीन है, ये तो Z है, ठीक है। ये Z है और ऊपर वाला E है, तो ये दो सेम आएंगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। O के नीचे क्या लिख दो, S। O के नीचे क्या लिख दो, S। दिस इज 4n+2 सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये कैसा होता है भाई, हीट के प्रेजेंस में तो डिसरोटेटरी होता है, ठीक है। और इसको पक्का ही क्या जाना पड़ेगा, T पे जाना पड़ेगा। इसको पक्का ही कहां पे जाना पड़ेगा स्टूडेंट, ट्रांस पे जाना पड़ेगा। क्यों, ये दोनों सेम आ गए, समझ में आ रही बात, ये दोनों सेम आ गए, एंड ये D से D मैच कर गया, एंड दिस इज ट्रांस। तो यहां पे आपको ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई। अच्छा भाई, पहले तो प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब आप देखो, इसको 7 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 9 मान लो, और इसको 10, ठीक है। अब हमने 5 और 10 को ऐड कर दिया है, तो 6 और 7 के बीच में बेसिकली,
है ना। तो अगर मैं बात करूं भाई किस किस को मैच कर दिया हमने, इसको मैं 10 नंबर बोल सकता हूं। देखो ट्रांस वाले प्रोडक्ट तो ये दोनों नीचे है, ट्रांस वाले तो ये दोनों प्रोडक्ट नीचे हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं 10, उसके बाद इसको मैं बोल सकता हूं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये वाला प्रोडक्ट नहीं आएगा भाई। देखो प्रोडक्ट बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से देखिए। तो ये क्या आ गया अपना 10 नंबर, 1 2 3 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7। तो एक डबल बॉन्ड आया 6 और 7 में, एक डबल बॉन्ड आया 6 और 7 में, और दूसरा जो डबल बॉन्ड आएगा वो आएगा 8 और 9 के बीच में। आप देख सकते हैं 8 और 9 के बीच में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ये भाई जैम का क्वेश्चन है, जैम 23 का सुपर्ब क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, है ना। जैम 23 का एंड सुपर्ब क्वेश्चन है ये। होप कि आप सभी को ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल इजी है कहानी, है ना। पहले हमें यहां पे क्या करवाना पड़ेगा, एक मिनट भाई, ठीक है। यस बिल्कुल, मैं एक बार आंसर क्रॉस चेक कर रहा था क्योंकि पहले जो मेरे पास स्लाइड थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। यस बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग देखी, और ये स्ट्रैंड रिंग होती है रिंग ओपनिंग की। रिंग ओपनिंग से मुझे ये पता लगा कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो सेम जाएंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम है तो मुझे EZ का पेयर बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 4n+2 से साइक्लो रिंग क्लोजिंग करवानी पड़ी। रिंग क्लोजिंग के बाद मुझे ट्रिक यूज की ODC, है ना। ये Z था, ये साफ साफ दिख रहा है Z अल्कीन है, कोई भी देख के बताएगा। और ये वाला E अल्कीन बनेगा ऊपर वाला, EZ का पेयर सेम बन गया। 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी, ये मैच नहीं कर रहा, एक मैच कर गया तो इसका मतलब ये मैच नहीं करेगा। ट्रांस इज द करेक्ट आंसर। एंड ये देखो प्रोडक्ट देखना आना चाहिए, इस टाइप से नहीं बनता, डाई बनेगा, डाई सिस बनेगा या ट्रांस, ट्रांस बनेगा। किसने बताया, ODC ने। सुपर्ब क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको मैं सुपर्ब क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भाई आपका नेट का क्वेश्चन है जून 2022 का। कह रहे जी हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये इसको हीट क्या ये प्रोडक्ट बना, तो बताओ क्या क्या इंटरमीडिएट बने होंगे, है ना, क्या क्या इंटरमीडिएट बने होंगे। तो भाई पहली चीज जो मेरे को ध्यान गई यहां पे वो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हुआ होगा यहाँ पे कि रिंग ओपनिंग हुई होगी पहले केस में, ये यहां और ये यहां। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिंग ओपनिंग हुई हो। एक पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है कि रिंग ओपनिंग हुई हो, तो रिंग ओपनिंग कर दीजिए जी सबसे पहले। तो जब आपने यहाँ पे रिंग ओपनिंग की होगी स्टूडेंट, ये वाला एज इट इज रखिए यहाँ पे CH3, और जब आपने यहां पे रिंग ओपनिंग की होगी तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड तो यहीं आ जाएगा एग्जैक्ट, ये आ गया जी एक डबल बॉन्ड तो यहीं पे, और एक जो डबल बॉन्ड होगा यहां से ये, एंड आपका इस कार्बन, देखो ये बॉन्ड को आपने यहां ब्रेक किया, इस बॉन्ड को आप यहां ब्रेक करेंगे। तो यहां पे आपको अगर देखा जाए किस तरीके से चीजें नजर आ रही होंगी, ये जब बॉन्ड ब्रेक आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको देखो भाई ध्यान से, ठीक है, ये पक्का ही सही है कि ऐसा आएगा यहाँ पे, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है, चलो यहां से शुरुआत करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया जी, ये रहा 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और 2 और 3 के बीच में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड दिस इज ऑल्सो, ये 3 और ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो सबसे पहले आपको ये चीज दिखाई देगी, सबसे पहले जब आप इसके रिंग ओपनिंग करेंगे आपको ये वाला दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब ऐसा देखो, क्या ए ऐसा है, ए को ऐसा नहीं बोला जा सकता स्टूडेंट, जहां पे इस डबल बॉन्ड के साथ तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ डबल बॉन्ड CH3, इसके साथ तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं है, ए तो नहीं बन रहा कुछ ऐसा, ठीक है। अब बी और सी भी नहीं दिख रहे। उसके बाद ध्यान देखिए, अब मैं अगर इसको 4n मान के अगर इसका प्रोडक्ट बना दूं, 4n सिस्टम मान के, कैसे किया भाई देखना ध्यान से, कैसे किया होगा, एंड इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आप कैसे दिखाएंगे वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने अब क्या किया, इस बॉन्ड का अटैक यहां करवाया और इसका अटैक यहां करवाया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब मैंने इसको 4n सिस्टम मान के रिंग क्लोजिंग करवाई, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। तो ये राजी, यहां पे 4 मेंबर की रिंग बन गई
और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ था और इसके ऊपर आपका ये पूरा डबल बॉन्ड वाला सिस्टम लगा हुआ है। आई बात समझ में? अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे बताई जाएगी भाई? तो स्टीरियो केमिस्ट्री ओडीसी से बताने की कोशिश करते हैं, ओडीसी से। अब देखो, अगर बात की जाए आपका 4n सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, ठीक है। और ये देखो, अगर आप बात करेंगे इसको, ये किस टाइप की अल्कीन नजर आएगी आपको, तो ये मुझे है ना थोड़ा सा किस टाइप की, ये इससे मैच कर नहीं रहा। ये भी आपका, ये अपोज करेंगे भाई, एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये अपोज करेंगे और ये फिर आपका ट्रांस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रांस आ जाएगा। तो ये देखो, बी ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वो इस तरीके से बना है। बी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं वो कुछ इस टाइप से बना है। अब कहोगे जी ये कहां से, ये प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैसे बना था? इसको बोलेंगे, इसको दिस इज साइक्लो एडिशन, है ना, 2+4 साइक्लो एडिशन। ये जो डाइइन है ये डाइनोफाइल है। जैसे आपने यहां से यहां गए हैं ना आप, ये बी बना है, ऐसे ही आप यहां से अगर यहां जाएंगे ना, इसका 2+4 साइक्लो एडिशन करवाएंगे, 2+4 साइक्लो एडिशन, डाइल सेल्डर रिएक्शन, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाई देगा। डाइल सेल्डर में आपको आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका इजीली बन जाएगा। उसमें करना क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा बहुत अगर आपने बेसिक पढ़ा है कभी, बहुत इजी होता है। ये एज अ डाइइन के तौर पे काम करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। सिंपल, आप देखेंगे रिंग क्लोजिंग हो जाएगी और आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ना हमारे काम का, इंटरमीडिएट्स यानी कि S इन्वॉल्व्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन इज एंड आर, दैट इज ओनली B। क्या आएगा? ओनली B। सिर्फ B बनेगा, ना तो A बनेगा ना C बनेगा, B बनेगा। और B कैसे बना मैंने बताया। सबसे पहले रिंग ओपनिंग कीजिए एंड उसके बाद फॉरेन सिस्टम मान के वापस से रिंग क्लोजिंग कर दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी नेट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है, बताइए कि ये कैसे मिला होगा। ओके, कैसे ये प्रोडक्ट हमें मिला होगा। आप डबल बॉन्ड की इसमें ना प्रोडक्ट देखना आना चाहिए। आप डबल बॉन्ड की मूवमेंट देखिएगा कहां से कहां हो रही है। अगर मैं इसको 6 मान के चलता तो क्या होता, ये वाला यहां अटैक कर देता, ये वाला यहां अटैक कर देता और ये वाला यहां अटैक कर देता। 6 मेंबर की रिंग बनती, बट 6 मेंबर की तो रिंग बन ही नहीं रही है। यहाँ पे रिंग तो वैसे की वैसे रही है। तो हुआ क्या है बेसिकली, हुआ ये है स्टूडेंट यहाँ से कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक। पांचों के पांचों डबल बॉन्ड, है ना, पांचों के पांचों डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है। इसका मतलब दिस इज 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ये बात तो पक्का ही समझ में आ गई। ऑप्शन बी को हटा देते हैं एंड ऑप्शन डी को हटा देते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं है, दिस इज 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर। क्या है? 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर। अब आ जाते हैं जी ओडीसी ट्रिक पे। बहुत आसान है उसको तो देखना, है ना। ओडीसी ट्रिक को तो देख के बिल्कुल इजी तरीके से बता देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, दिस 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है। अच्छा, लाइट सोर्स वो आपको देखना है। तो ये प्रोडक्ट मुझे ट्रांस दिख रहा है, तो सी के नीचे तो मैंने टी लिख दिया जी, ठीक है। उसके बाद देखो ये अपोज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये मेरी ना ई टाइप की अल्कीन है, ये वाला हाइड्रोजन नीचे, ये सॉरी जेड टाइप की अल्कीन है, ये जेड टाइप की है और ये ई टाइप की। इसका मतलब सेम, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये इससे मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो पक्का मैच करेगा, एक तो पक्का मैच करेगा। डिसरोटेशन 4n+2 सिस्टम कब डिसरोटेशन शो करता है? पक्का ही थर्मल कंडीशन में, पक्का ही हीट के केस में। 4n+2 सिस्टम 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इज द केस ऑफ 4n+2 सिस्टम। और वो डिसरोटेशन कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, थर्मल। तो ये कह रहा कि फोटोकेमिकल करवानी है क्या? ना जी ना, क्या करवाना पड़ेगा? थर्मल 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर, थर्मल 10 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ओडीसी ट्रिक से सब कुछ आसान हो जाता है। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए अगेन, इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। दिसंबर 2019 नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लिंडलर कैटालिस्ट के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, मैंने आपको रिएजेंट में काफी डिटेल में पढ़ाया है, वो अल्काइन को, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। पहले तो आपको यही प्रोडक्ट देखना आना चाहिए भाई। तो ये अगर आपने नोटिस किया हो
तो ये तो मुझे ई टाइप की अल्कीन नजर आ रही है, ये तो मुझे ई टाइप की अल्कीन नजर आ रही है। ई टाइप बोले तो ट्रांस, दिस इज नॉट पॉसिबल, हटाओ इसको तो तुरंत जी, ये तो हट गया। एंड सेम अगर आप देखेंगे ये मेरे को ये जेड नजर आ रही है बट ये ई नजर आ रही है, अरे भाई दोनों जेड आएंगी, सिस सिस बनेगा सिस। अब देखो ध्यान से देखिएगा इस बात को अब आगे। अब देखो ये पहले कैसा था, ये ई था, ये भी ई था, ठीक है, यहां पे ये भी ई है, ये भी ई है, और ये यहां पे देखो ये आपका जेड है, ये आपका जेड है, सेम यहां पे ये आपका जेड है, ये आपका जेड है। अब ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ये ठीक है। अगर आपने लिंडर कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करवाई अल्काइन की तो आपको सिस अल्कीन मिलेगा, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, और जो जैसा था वो वैसा का वैसा रहेगा, जो जैसा था वो वैसा का वैसा था। ये पहले ई था तो ये भी पहले ई है। अब आगे देखना स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन करवाई गई है, किसके साथ करवाई है, कैसे करवाई है, उसको हम फटाफट से देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई है, तो एक बार हम बी को देख लेते हैं, भाई बी से कैसे प्रोडक्ट आ रहा है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पे तो 6 मेंबर की रिंग बनी है, तो 6 मेंबर की रिंग तो आप एक बार किससे मान के चले, देखो अगर आप 4n मान के चलना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप कर लीजिए उसको। देखो मुझे ये पता कि ये भी ई टाइप की अल्कीन है, ये भी ई टाइप की अल्कीन है, तो मैंने इसको 4n सिस्टम मान के किया, इसका अटैक क्या करवाया, इसका अटैक क्या करवाया, इनके बीच में तो इन सब्स्टिट्यूएंट को देखूंगा मैं, अंदर वालों को नहीं देखूंगा, हाइड्रोजन को, इन दोनों को देखूंगा, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो मुझे ये पता लगा ODC, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, CH2OH दोनों ई टाइप के अल्कीन अपोज करेंगे। उसके बाद 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, हीट का सोर्स आपको गिवन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीट का सोर्स आपको गिवन है, कौन रोटेटरी होता है, हटा दीजिए इसको। उसके बाद देखो O से मैच कर गया, ये इससे मैच नहीं किया तो ये भी इससे मैच नहीं करेगा, ट्रांस, मतलब CH2OH ट्रांस आएंगे, चाहे आप ये यहां से 4n करवा के देख लो, चाहे आप यहां से, पक्का ही आपको ट्रांस मिलेंगे। तो ये ट्रांस, बात खत्म, बस ऑप्शन बी आएगा। यहां तो सिस दिए हुए, ये दोनों सिस नहीं आएंगे भाई, सिस नहीं आएंगे। आपको क्या ये कहानी समझ में आई क्या? बहुत आसान है भाई। हमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी वो टर्मिनल पोजीशंस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनकी देखनी होती है। समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 नेट के एग्जाम में, पहले रिएजेंट का यूज करवाया गया था, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट, अब मुझे यहाँ पे बात करनी है स्पेशली 7 मेंबर रिंग के बारे में। अभी तक 7 मेंबर रिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं। 7 मेंबर रिंग, 7 हो गया, 9 हो गया, इस टाइप से ओड वाले जो होते हैं, वहां पे थोड़ा सा एक अलग टाइप का कंसेप्ट वहां पे आपको देखने को मिलता है, उसको हम समझते हैं। तो यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, ठीक है जी। ये हमारी 7 मेंबर की रिंग है। अब मैंने इसको क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इसको हीट की कंडीशन में करवाने की कोशिश की, और फिर मैं इसको लाइट की कंडीशन में भी करवाऊंगा। तो अब इसको मैं 4n+2 मान के करता हूं, है ना। हम क्या करते हैं, 6 मेंबर की रिंग बनाने की कोशिश करते सीधा। तो ये भी मुझे पता है जेड टाइप का अल्कीन है, ये भी जेड टाइप का अल्कीन है, दोनों जेड टाइप के अल्कीन है। ODC ट्रिक के अकॉर्डिंग ODC अपोज करेंगे, एंड 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। 4n+2 सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। O से O मैच कर गया, D से D मैच कर गया, C से C मैच कर जाएगा। ये यहाँ अटैक, ये यहाँ अटैक, और ये यहाँ अटैक। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि एक तो आपको 6 मेंबर की रिंग दिखाई दी, और दूसरी फ्यूज्ड रिंग, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रहा। यानी कि आपको सिस फ्यूज्ड रिंग मिली है। सिस मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये 3 मेंबर की रिंग फ्यूज्ड है और ट्रांस दिखाई दे जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अनस्टेबल। अब मैंने क्या किया, जब मैंने लाइट का सोर्स यहां पे रखा तो ODC यूज किया। क्या यूज किया, ODC। मुझे पता अपोज कर रहे हैं, ठीक है। लाइट के केस में 4n+2 सिस्टम कौन रोटेटरी होगा, तो पक्का ही ये भी मैच नहीं करेगा, ट्रांस। जब मैं यहां से इसको 4n+2 मान के प्रोडक्ट बनाने चला, इसको भी मैंने यहां पे 4n+2 माना था, तो ये मेरे को मिला स्टेबल प्रोडक्ट, ये मेरा स्टेबल प्रोडक्ट था। अब मैं जब इसको 4n+2 मान के चला, तो जो मुझे प्रोडक्ट यहां पे मिला, ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रिंग यहां, ये रिंग यहां, ये वाला हाइड्रोजन यहां, और ये वाला यहां, ट्रांस। स्टूडेंट, फ्यूज्ड 3 मेंबर रिंग, ट्रांस्ड, दिस इज वेरी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि 3 मेंबर की रिंग
है ना, फ्यूज्ड 3 मेंबर की रिंग, ट्रांस वहां पे बन रहा है, दैट इज अनस्टेबल। इसका मतलब हम इसको 4n+2 रूट से फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम 4n+2 रूट से फॉलो नहीं करेंगे। देखो अगर हीट होता नो प्रॉब्लम, 6 वाला प्रोडक्ट बने बनाओ, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अब इसको अगर देखा जाए स्टूडेंट, मैं इसको अगर 4n मान के करता हूं, किसमें, देखो अब लाइट में इशू आ रहा है, लाइट में जब ट्रांस बन रहा है, तो अगर आपके पास लाइट का ही सोर्स है, इसे आप क्या मान के कीजिए 4n। तो मैं जब इसको 4n मान के करूंगा तो देखिएगा कैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो स्टूडेंट, इसका अटैक यहां पे, इसका अटैक यहां पे करवाया, 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बना देते हैं। और प्रोडक्ट कैसे, ये भी मतलब अपोज कर रहे थे एक दूसरे को। देखो प्रोडक्ट कैसे, ओ प्रोडक्ट मैं साइड में बनाता हूं यहां पे, इसका यहां से देखिएगा ODC, यहां पे O अपोज कर रहे हैं। 4n+2 सिस्टम, 4n सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन होता है, तो क्या आ गया, सिस आ गया। तो ये देखो 4 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है, 4 मेंबर की रिंग बनी। यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहां आपका हाइड्रोजन, एंड यहां आपका हाइड्रोजन, वो भी सिस वाला। अब कितना बच गया भाई, 1 2 3 4, और ये इस तरीके से इसको आप जोड़ देंगे भाई, फिर ना कितने मेंबर की बन जाएगी। अब ये कितना रह गया यहाँ पे, देखो इन दोनों को तो आपने यहाँ पे जोड़ दिया, इसके अलावा देख लो कितनी बच गई, 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट, 5 मेंबर की रिंग। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट, सिस वाला ये प्रोडक्ट बनेगा फिर आपका। और यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड भी रहेगा भाई, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ये रहा। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके पास 7 9 मेंबर की रिंग है और आपको लगे, ऐसी कंडीशन दे दे कि आपको 3 मेंबर की रिंग और वो भी ट्रांस दिखाई दे, तो ऐसा फिर उसको आप 4n+2 मान के नहीं करेंगे, उसको आप 4n मान के करेंगे, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर सिस बने तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली कहानी। एक दो और केस अगर, चलो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा देता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए, ये सिंपल है भाई, ये इसको आप इससे रिलेट मत करना चाहिए, इसको आप इससे रिलेट मत करना चाहिए, ये तो यहां काम आएगा अब आपका। यस, अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही नॉर्मल करना है, इसको आप 4n+2 से कीजिए, इसको आप 4n+2 से कीजिए, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां, तो ट्रिक क्या बनाओगे, ODC, O से O मैच कर गया जी, बहुत अच्छी बात है, अपोज करेंगे क्योंकि दोनों जेड टाइप के हैं। उसके बाद 4n+2 सिस्टम, 4n+2 सिस्टम, ये और ये आपका सिस आ गया, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, ये जो सिस्टम मैंने बताया इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेट का क्वेश्चन है, जून 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कहां पे, TIFR में, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं, बस पूछने का वे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब भाई मैंने क्या किया, मेरे को दिखा इतना सारा सिस्टम, एक तो कोशिश मैंने किया इसको 4n से ट्राई करने का, ठीक है। नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि इसका अटैक यहां करवा देते हैं, इसका अटैक यहां करवा देते हैं, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां। तो मैंने ट्रिक लगाई ODC, तो मेरे को पता लगा O के नीचे O, है ना, अपोज ही कर रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद 4n सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, O से O मैच किया, D से C मैच नहीं किया, इसका मतलब ये भी मैच नहीं करेगा, ट्रांस। अब नॉर्मली बच्चा क्या सोचेगा, लो जी 4th इज द करेक्ट आंसर, क्या सोचेगा नॉर्मली, 4th इज द करेक्ट आंसर। बट स्टूडेंट मैंने आपको क्या समझाया है अभी थोड़ी सी देर पहले, मैंने आपको यह समझाया है, अगर 3 मेंबर की रिंग पे इस तरीके से आपको ट्रांस बनता हुआ दिखाई दे, दैट इज नो अनस्टेबल, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको 4n से नहीं कर सकते, किसी दूसरे वे से करके देखिए, आप इसको 4n+2 से करके देखिए। अब इसको किससे, अब भाई मैंने क्या किया, इसको मैंने सोचा कि नहीं मैं अब ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको, ये मैंने 4n से किया तो मेरे को मिला प्रोडक्ट ये, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, जो ये फ्यूज्ड रिंग आप देख रहे हैं ये ट्रांस बन रही है, तो अनस्टेबल है ये। तो अब मैंने इसको 4n+2 मान के किया भाई, देखना तो यहां से इसका मैंने अटैक करवाया यहां, इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां, और वो ट्रिक तो सेम काम करेगी, ODC अपोज तो करेंगे ही, ये अपोज कर रहे हैं,
4n+2 सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कैसा हो जाएगा भाई, डिसरोटेटरी। ओ से ओ मैच कर गया, ये सिस, ये लो जी। तो क्या करना, एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और 6 मेंबर की रिंग कैसी बनेगी, सिस वाली बनेगी जी, ट्रांस नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ नहीं होगा स्टूडेंट। यही चीज मैं आपको समझा रहा था 7 मेंबर की रिंग में। हालांकि ये तो कितने मेंबर की रिंग है, 9 मेंबर की रिंग है, ये तो कोई बात नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको कंसेप्ट, अपना अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखो इसी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, सिस प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है जी क्या सोर्स लूं मैं यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट मुझे मिले, है ना। TIFR 2019 प्रेडिक्ट द रिएक्शन कंडीशन फॉर द सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप इसको मान के चलते, देखो अगर या तो आपका 8 मेंबर की रिंग बनती है, वो तो बन नहीं रही, 8 मेंबर की रिंग तो बन नहीं रही, इसका मतलब आपने कुछ ऐसी कंडीशन ली होगी यहाँ पे। ये कब बना होगा, देखो अगर मैं इसको 4n मान के चलता तो बात नहीं बनेगी। अब मैं इसको 4n+2 मान के करता हूं, 4n+2 तो ODC, C से C मैच कर गया जी, ठीक है। एंड अगर मैंने इसको 4n+2 माना है तो ये देखो ये अपोज करेंगे ही करेंगे, तो इसको भी मैच करना पड़ेगा, डिसरोटेटरी बनना पड़ेगा। और 4n+2 सिस्टम कब डिसरोटेटरी बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अरे भाई सेम क्वेश्चन है, यहां हीट थी तो ये बना, अब ये पूछ रहा है इससे ये बन गया, तो बताओ क्या सोर्स लूं, हीट का सोर्स लो। कैसे पता लगा, C से C मैच कर गया, है ना, और O से O अपोज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोनों आपका Z टाइप के अल्कीन है, अपोज करेंगे। O से O मैच कर गया, C से C मैच कर गया, तो D से D मैच कर जाएगा। और 4n+2 सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डिसरोटेटरी होता है। होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी भाई आपको, ये चीज बिल्कुल, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसको अलग तरीके से आपने सोचना है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो है ना वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड, है ना, जो ये आयंस हैं बेसिकली कॉन्जुगेटेड डाइइन एनायंस या कैटायंस, आयंस बेसिकली बोल दो, इनका देख लेते हैं कि इसमें कैसे काम करता है। और फिर मैं आपको नजारो साइक्लाइजेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, है ना। नजारो साइक्लाइजेशन ये हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक का एंड पार्ट है, बस अब समझिए। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, अगर बोला जाए कि इसकी रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट, किसी में करवा दो कोई इशू नहीं है, तो क्या करेंगे ना, तो इसका अटैक यहां करवाएंगे, इसका अटैक यहां करवाएंगे, यही तो बात होगी जी। तो क्या दिखाई देगा आपको, तो हमें यह दिखाई देगा कि यहां रिंग क्लोजिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड यहां चला गया, एंड यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी हो वो भी बताएंगे भाई, है ना। इनकी स्टीरियो यहां तो फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री बता देंगे, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और फिर हम लास्ट में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से इसको अगर ये प्रोटॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके यहां से बाहर निकल जाए तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, दिस इज लाइक दैट, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देके बाहर निकल गया H पॉजिटिव के फॉर्म में, ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है ना। बहुत ईजी है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर आपके पास इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां आपका CH3 लगा दिया और यहां इस साइड CH3 लगा दिया, या कहीं लगा लो आपकी मर्जी है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बात तो पक्का समझ में आ गई कि सबसे पहले तो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां, और अब लगाओ ODC ट्रिक, क्योंकि अब स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी पड़ेगी, तो ODC ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। तो यहां देखो क्या दोनों अपोज है, ना जी ना, सेम है, दोनों साफ साफ दिख रहे हैं। एंड ये कौन सा सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्वॉल्व है, 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेट, 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, ये इससे मैच नहीं करा, ये इससे मैच नहीं करा, इसका मतलब ये तो पक्का मैच करेगा, क्या आएगा सिस, क्या आएगा सिस। ये आपका CH3 एंड ये आपका CH3, आई बात समझ में। और लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, यहां पे जो ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके बाहर निकलेगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रहा यहाँ। और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको दिखानी है तो आप अबव द प्लेन ही दिखाइएगा, है ना, आप अबव द प्लेन ही दिखाइएगा, आई बात समझ में। तो इस टाइप के सिस्टम को कॉन्जुगेटेड डाइइन है, ODC ट्रिक लगेगी, कुछ ही सिस्टम आ जाए आप इजिली बता पाएंगे, समझ में आ गया। जैसे कि ये वाला एक पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये यहाँ पे CH3 हो गया, ये यहाँ पे CH3 हो गया। इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaH के साथ सबसे पहले, और फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले NaH क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा, बेस है। NaH क्या है, बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, नेगेटिव चार्ज, ये आपका CH3 आ गया, ये आपका CH3 आ गया। अब ये क्या बन गई, ये भाई आपका डाई इन टाइप से आपको दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड डाई इन अनायन। तो इसको क्या करेंगे, इसका अटैक यहाँ पे, इसका अटैक यहाँ पे। अब नोटिस करने वाली बात क्या है ना, यहाँ पे एनायन, तो दिस इज 4n+2 सिस्टम बनेगा ये। देखो अब इसको ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते आप, इसको आपने ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि ये देखो, ये जो है ना नेगेटिव चार्ज, ये वाला यहां अटैक करेगा और ये वाला यहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा। भाई हमें तो नेगेटिव चाहिए ना, यार हमें तो नेगेटिव चाहिए। तो आप इसको यहां अटैक करो, वो आप इसको मतलब ना पॉजिटिव नेगेटिव मान लो अपने हिसाब से, यहां पॉजिटिव मान लो, यहां नेगेटिव मान लो, यहां पॉजिटिव मान लो, यहां नेगेटिव। एक जगह तो बनेगा ही बनेगा भाई, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एक जगह आपका बनेगा इसमें, यहां ये बन गया। उसके बाद जब आपने इसका अटैक यहां करवाया होगा, ये वाला बॉन्ड यहां और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां मूव कर गया होगा, ये यहां। और स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी तो वही ओडीसी ट्रिक से बताएंगे। किससे, ओडीसी। अपोज कर रहे हैं, 4n+2 सिस्टम बन गया। 4n+2 सिस्टम हीट की लाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, तो इसका मतलब ये T आ जाएगा, ट्रांस। मैं आपको बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री बताने की कोशिश। इसको प्रोटॉन मिल जाएगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इसको प्रोडक्ट मिलेगा आपका, प्रोटॉन मिल जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। तो ये कॉन्जुगेटेड डाई आयंस जो है बेसिकली वो किस तरीके से काम करेंगे। अब मैंने भाई आपका एक केस पढ़ाया था आपको, ये वाला केस अगर आपको ध्यान है, मैंने बोला था डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपका डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले किसी लेविस एसिड के साथ, लेविस एसिड, इसमें कौन हो सकता है भाई, FeCl3 हो सकता है, इसमें AlCl3 हो सकता है, सिंपल H पॉजिटिव गिवन हो सकता है। तो ये क्या करेगा भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा इसको, लेविस एसिड जो भी रहा हो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फॉर एग्जांपल जो भी आपका लेविस एसिड रहा होगा वो। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा भाई, यहां पे ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज एंड यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद आपको हीट या लाइट का सोर्स गिवन रहेगा। अगर आपके पास डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन आप किसी लेविस एसिड के साथ करवाते हैं और फिर हीट या लाइट का सोर्स रखते हैं, इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है नजारो साइक्लाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, नजारोज रिएक्शन, है ना। दिस इज डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद सिंपल क्या करवाना भाई, इसका अटैक यहां करवाओ, इसका अटैक यहां करवाओ, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये डबल बॉन्ड यहां आ चुका होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां, और अभी स्टीरियो केमिस्ट्री की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज, इसको जब आप प्रोटोनेट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनोल को वापस से हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इनोल को हम वापस से, देखो यहां पे ये बात समझ में आई, और यहां से वो डबल बॉन्ड निकालेंगे तो क्या मिल गया आपको, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दोबारा से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट। ये मिलने के बाद यहां से इस वाले हाइड्रोजन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके जाएगा, ठीक है, और या फिर इसको ऊपर भेज देना इस H पॉजिटिव को, आप एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये H पॉजिटिव ऊपर चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, दिस इज इनोल फॉर्म। इस इनोल फॉर्म को मैंने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि जो डबली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट केस, नजारो साइक्लाइजेशन इसे बोला जाता है। अगेन देखिए इसके 2-3 केस जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रीजियो सिलेक्टिविटी का भी इशू आएगा, रीजियो सिलेक्टिविटी का भी इशू होगा, देखिएगा ध्यान से। ये आपने लिया, यहां पे आपने CH3 लगा दिया,
सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसी लेविस एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल FeCl3 के साथ करवाई। उसके बाद आपने यहाँ पे हीट का सोर्स रख दिया फॉर एग्जांपल। तो भाई सबसे पहले हमें क्या पता है जी, ये चीज तो यहाँ बनेगी ही बनेगी, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। आगे देखिएगा, अब रेशियो सिलेक्टिविटी का थोड़ा सा यहाँ पे रोल जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एंड ये आपका CH3। अब देखो, अब यहां से दो पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। वो कैसी पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान से देखिएगा। एक पॉसिबिलिटी ये कि आप इस बॉन्ड को यहां ब्रेक कर दें और इस वाले का अटैक यहां करवाएं। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, यहां डबल बॉन्ड बन गया, O के ऊपर नेगेटिव था ही, यहां ये जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये कंडीशन की पॉजिटिव चार्ज आप यहां बनाए, और दूसरी कंडीशन क्या भाई, दूसरी ब्रेकिंग का वे क्या हो सकता है कि भाई आपने जो नॉर्मल तरीका होता आपका कि इसका अटैक यहां, इसका अटैक यहां करवाया हो, तब आपको क्या दिखाई देगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अब आपका यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, एंड अगर देखा जाए यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आपका CH3। ठीक है, अब हमें ये पता भाई, अब यहां से आपका प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट देखिएगा ध्यान से, ये यहां डबल बॉन्ड है, ये OH बन गया और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, वो आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अगर आप यहां से निकालते प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन निकलता है यहां पे, और क्या मिलेगा आपको, किस टाइप की अल्कीन मिलेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी। क्या मिलने वाली है स्टूडेंट आपको, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसको मैंने डायरेक्ट है ना इनोल से कीटो में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इनोल प्रोडक्ट बना के रखना चाहते हैं, एक बार रख लो और फिर आप इनोल से वापस कीटो में आना पड़ेगा आपको, है ना, इनोल से कीटो में आना पड़ेगा। तो ये देखो, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये बात समझनी भाई यहां पे, यानी कि आपको ये देखना है कि कौन सा अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। जो भी अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इन सबसे वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रही बात? इसी को लेके आप स्टीरियो केमिस्ट्री, रेशियो दोनों का एक मिक्सचर भी बना सकते हैं। भाई यहां पे आपने लिया PH, यहां पे आपने लिया CH3, यहां पे आपने लिया C डबल बॉन्ड O। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, लेविस एसिड, इस बार मैं फॉर एग्जांपल BF3 ले लेता हूं, कोई भी ले लीजिएगा भाई, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे इस बार मैंने हीट का सोर्स रख दिया है। अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे नजारो साइक्लाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव, ये आपका CH3, ये आपका PH। ठीक है, इसके बाद देखो एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहां अटैक करे, ये यहां अटैक करे, तो क्या प्रोडक्ट बने, देखो ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड आ जाए, ये O के ऊपर नेगेटिव, ये आपका CH3, यहां पे आपका पॉजिटिव और ये PH। और दूसरी पॉसिबिलिटी है दूसरे तरीके से ब्रेक कर दो इसको, और उससे ब्रेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां डबल बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव, यहां आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां आपका PH और यहां पे आपका CH3। अब इससे जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं अब, है ना, ये CH3 यहां कीटो फॉर्म और ये डबल बॉन्ड ये रहा, तो ये यहां पे बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, और यहां पे इसको बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा जी, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O और PH, तो कौन सी ज्यादा स्टेबलाइज होगी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और कई बार आपको ऐसी अब देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेता हूं बस, उसके बाद फिर हम हमारे पास जो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। ये C डबल बॉन्ड आपने लिया यहां पे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब कह रहा जी इसका नजारो साइक्लाइजेशन करवाइए, और इस बार मैंने मान के चलो कि यहां पे भी आपका CH3 लगा दिया है और यहां पे भी आपका CH3 लगा दिया, कुछ इस टाइप से। तो हमें ये पता है स्टूडेंट, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये ही होगी। यहां पे अगर नजारो साइक्लाइजेशन की बात की जाए, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई, ये रहा
ये रहा। अब भाई आपको कुछ इस तरीके से ब्रेकिंग करनी है, ये यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, इसका अटैक आपने यहाँ करवाया, इसका अटैक आपने यहाँ करवाया। दो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी देखो इस टाइप से अटैक करवाने वाली, ये ठीक है। अब क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड बना, और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया अब, ठीक है। यहां ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है और यहां ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात। एक तो ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, तो यहां पे इस साइड डबल बॉन्ड आपने बनाया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां CH3 लगा हुआ है, यहां CH3 लगा हुआ है, और इस बार जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपका यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इससे आप अल्कीन, ये इसके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं भाई, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं देने के लिए, है ना। यहां से तो एलिमिनेशन वाला जो स्टेप हुआ होगा इस पर्टिकुलर केस में वो ये हुआ होगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये आपका CH3, ये आपके जो 5 मेंबर की रिंग है वो, और यहां पे वापस से कीटो फॉर्म आ गई होगी, ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट आया होगा, ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट आया होगा। और यहां से अगर आप बनाते हैं तो कौन सा सिस्टम बनेगा भाई, ध्यान से देखना, ये यहां लिया, ये यहां लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी आपका CH3, CH3, यहां पे आपका वापस से कीटो फॉर्म और यहां डबल बॉन्ड। तो बताओ भाई कौन से वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम बोलेंगे भाई ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और कॉन्जुगेशन में भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको मेजर प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ये तो एक्सोसाइक्लिक टाइप का है, ये एंडो है, एंडो डबल बॉन्ड है, एंडो। समझ में आई बात, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और कई बार भाई आपको क्या लगा दिखाई देगा इसी पर्टिकुलर केस में, यहां इसके SMEI3 लगा दिखाई देगा, तो उसी को हटाना, फिर उसमें यह बात ध्यान रखना वहां पे ट्राई मिथाइल सिलेन को ही हम एलिमिनेट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो इसी पैटर्न पे है। चलो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं पहले, उसके बाद उस पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसमें, है ना। सबसे पहले ये कह रहे हैं, ये जून 2016 नेट का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आया था। ये साइक्लाइजेशन हो रहा है, इसको अगर आप याद करो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में पढ़ाया था, इसको मैंने फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में काफी अच्छे से कवर किया हुआ है। क्या करना होता था, मैंने बोला जब भी आपको ये दिखाई दे जाए आप हेलोजन को हटा के रेडिकल बना दो एंड इसका होमोलिटिक क्लीवेज कर दो, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन कर दो, तो इसको रेडिकल साइक्लाइजेशन बोला जाएगा। एस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एस का पेयर बन गया 3 के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद देखो दिस इज I2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, आइडोसाइक्लाइजेशन, आइडोसाइक्लाइजेशन याद कर लो भाई, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो इसका जो पेयर बनेगा, क्याऊ का जो पेयर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्याऊ का जो पेयर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अभी अभी पढ़ाया मैंने नजारो साइक्लाइजेशन, कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अवर नजारो साइक्लाइजेशन। तो पी क्या है, नजारो साइक्लाइजेशन, यानी कि पी का पेयर बन गया 2 से। अब ये आर क्या बच गया, आर का ऑप्शन आएगा 4th, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये कैसे प्रोडक्ट बना भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कैसे हुआ है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका आएगा 4th ना, 4th। तो पहले तो हमारा आंसर देख लो जी, कौन सा सही लग रहा है, पी का 2, पी का 2 ये रहा जी। उसके बाद क्याऊ का फर्स्ट ये रहा जी, यहां पे भी है क्याऊ का फर्स्ट, तो एंड आर का आएगा 4th ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे जी आर से ये इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कैसे है, आओ जी देख लेते हैं स्टूडेंट। आर से ये आपको इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कैसे नजर आ रहा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, यस, यहां डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट वाले पे ये। सबसे पहले इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करवाई गई है स्टूडेंट। H पॉजिटिव यहां पे इसलिए दिया गया है ताकि जो ये आपको कीटो फॉर्म नजर आ रही है ये इनोल में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, और कुछ इस टाइप से आपका ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हुआ है यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे, है ना।
क्या करेंगे, 6 मेंबर की रिंग बना दो जी। देखो ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे। तो 4n+2 सिस्टम मान के, 4n+2 सिस्टम मान के आपने क्या किया, अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, OH था ही, ये एज इट इज, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों जगह डबल बॉन्ड आया, एक डबल बॉन्ड यहां, एक मिनट रुकिएगा भाई, इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया, ठीक है, इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया, ठीक है, इस वाले का इससे जस्ट नेक्स्ट हमने ऐड कर दिया था इससे, ठीक है। और यहां पे एक जगह क्या बनती हुई दिखाई देगी, 6 मेंबर की रिंग, सॉरी 3 मेंबर की रिंग, जहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ये बना। अब इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज कीटो फॉर्म, और इस कीटो फॉर्म को हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी दिस इज इनोल फॉर्म, इसको हम कीटो में, यहां से यहां, ये कुछ इस तरीके से वापस आएगा, और आप देखेंगे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आ रहा है? ऐसे बनता है जी, ये ऐसे बना है ये रहा। तो पहले आपने यहां पे क्या करवाया था, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, क्या करवाया जी, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। फिर क्या करवाया, 4n+2 इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। फिर क्या करवाया, वापिस से उसको हमने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो जी, नजारो साइक्लाइजेशन का, ये क्वेश्चन देखिए हमारा नजारो साइक्लाइजेशन का। तो सबसे पहले तो भाई बात वही आएगी, यहां पे क्या बनाएंगे, FeCl3 नजर आ रहा है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है भाई नेट का, ये लिया यहां पे, ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड, यहां O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ग्रुप आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, SeMe3। स्टीरियो केमिस्ट्री देखना इसकी इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसकी। सबसे पहले देखो भाई, मान लो कि मैं इसका अटैक यहां करवा देता हूं, इसका अटैक यहां करवा देता हूं, मैंने एक पॉसिबिलिटी ये मान के चली। अब देखो ये किस टाइप का अल्किन नजर आ रहा है, ये दोनों ना, ये दोनों अभी मैं बताता हूं किस टाइप का है। ये 5 मेंबर की बन गई, ये यहां, और ये डबल बॉन्ड आपका यहां, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड ये आपका अबोव द प्लेन क्या लगा हुआ, SeMe3। अब मेन बात ये आती है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या दिखाएंगे आप, ये ग्रुप की। देखो अगर बोला जाए बेसिकली, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी, यहां पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये E टाइप की अल्कीन है। यहां देखा जाए तो देखो ये जो कार्बन लगा हुआ है इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन लगा हुआ सिलिकॉन है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां ये आएगी, और ये आपका सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी के सामने सेकंड प्रायोरिटी। ये Z टाइप के अल्कीन है, इसका मतलब दीज आर EZ, मतलब सेम। ओडीसी ट्रिक से अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ सेम आ गया, फोरेन सिस्टम होता है ये, तो भाई देखो पॉजिटिव चार्ज है तो फोरेन सिस्टम है, और यहाँ पे सोर्स नहीं दिया हुआ, ये दिक्कत है बस, अरे यहाँ कोई सोर्स नहीं दिख रहा, द मेजर प्रोडक्ट, तो सोर्स नहीं है भाई, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी, तो फिर आपका थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे होगी। एक बात, चलो कोई बात नहीं, सोर्स नहीं दिया, उसको हम देखते हैं अभी कि क्या बताया जाएगा इसका प्रोडक्ट। ये वाला ग्रुप यहां लगा हुआ है और ये वाला हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, दोनों सेम है, तो ODC इसका सोर्स मान के चलो कि हीट का सोर्स, एक बार लेके देखते हैं, मैं वैसे मान के चलो, तो फोरेन सिस्टम कौन रोटेटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कौन रोटेटरी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस ना भाई ना, अलग है, तो इससे आना चाहिए, तो ये लाइट की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी आपको, है ना। जब आप इसको लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तब आपका यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, फोरेन सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, अरे यार ठीक तो था, फोरेन सिस्टम था, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, बट हमें चाहिए डिसरोटेटरी, और डिसरोटेटरी कब होगा, फोरेन सिस्टम लाइट के केस में, ठीक है। तो इसको डिसरोटेटरी ले लीजिए, ये मैच कर गया, तो ये मैच नहीं करेगा, ट्रांस। तो यहाँ पे भाई ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ये चीज नोटिस करना। देखो यहां सिस दिख रहा है, यहां सिस दिख रहा है, यहां ट्रांस, यहां भी ट्रांस, लेकिन चलो अगर आपको मान लो सिस ट्रांस का नहीं पता, इसमें कंफ्यूजन होगी बस आपको, ऑप्शन नंबर ए में एंड ऑप्शन नंबर डी में आपको यहां पे इशू आएगा। एक बात ये ध्यान रखना, आपको कार्बोकटाइन, अगर आपके पास SiMe3 है तो उसी साइड कार्बोकटाइन बनाना, एंड उसी का एलिमिनेशन, यही इलेक्ट्रॉन देके जाएगा,
क्योंकि सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो ये SMe3 यहां से बाहर निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन देके, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे भी SMe3 बाहर निकला, डबल बॉन्ड यहां बना, तो डबल बॉन्ड तो यहां बनेगा, इसलिए इसको हटाओ। अगर आपके पास SMe3 है तो डबल बॉन्ड वही बनेगा, उसी साइड बनेगा, पक्का है। तो ठीक है, ये दोनों तो बात ठीक है। अब सिस और ट्रांस कैसे बनेगा, इन्होंने भाई एक तो सोर्स नहीं दे रखा, तो इसलिए भी पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपका लाइट का सोर्स होगा, तब जाके इसकी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी। दिस इज नजारो साइक्लाइजेशन। एक बार मैं इसका देख भी लेता हूं भाई अपने एंड से कि कैसे सोर्स का यहाँ पे मेंशन नहीं है। सोर्स तो मेंशन होगा तभी तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को बता पाएंगे ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। दिस इज अवर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। अभी भाई मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ इसका जो प्रोडक्ट है ना वो ट्रांस ही दिखाया गया है, ठीक है ना। तो वो ट्रांस इसी वजह से है भाई कि ये लाइट नजारो साइक्लाइजेशन जो है ना बेसिकली वो लाइट की प्रेजेंस में आपका होती होगी, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही आपका ट्रांस प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया था नेट की ऑफिशियल की में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी की ट्रांस प्रोडक्ट आप बनाइएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पे SiMe3 लगा हुआ उसी साइड आपको डबल बॉन्ड बनाना है। तो दिस इज अवर नजारो साइक्लाइजेशन। मोस्टली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मेन मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, एंड सारे कंसेप्ट भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम साइक्लो एडिशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।